आज आप सोचोगे कि दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर फर्स्ट ईयर, बट आफ्टर कंप्लीटिंग फर्स्ट ईयर आपको लगेगा कि ये कर लेते तो हमें इंटरव्यू में चांस मिल जाता। ठीक है, सो दीज आर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जाम्स। तो उसको क्रैक करने के लिए एटलीस्ट हमें अगर 50% 50 मार्क्स का हेल्प चाहिए तो वो हेल्प यही पेडागोजी करेगा, CDP एंड पेडागोजी करेगा। तो ऑलमोस्ट और मैं बस 4 दिन लूँगी, उस 4 दिन के अंदर पेडागोजी के भी पोर्शंस बहुत सारे कंप्लीट हो जाएंगे जो कंबाइन है, और उसमें से इंफॉर्मेशंस भी आपको मिल जाएंगे और सेपरेट वीडियोस भी मिल जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज भी पेडागोजी के हिसाब से भी मिल जाएंगे। अभी टारगेट रखो बस सीटेट एंड ओस्टेट, उसके साथ अपना प्रिपरेशन। ठीक है, सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड राधे राधे। एंड दैट इज द पॉइंट, जो फर्स्ट टॉपिक है, एवरी ईयर ओस्टेट सीटेट से पूछे जाते हैं। क्या कोई बोल सकता है ये किसका टॉपिक है? स्पीचेस बोले गए हैं, टॉपिक में मेंशन है स्पीच, तो बोल सकते हो कोई किसका टॉपिक है, कौन से थ्योरी से ये टॉपिक आया हुआ है? एनीवन? एनीवन? जल्दी, लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा गया है। लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज से ऑलमोस्ट 5 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लेते जाओ। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा, भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब वो आवश्यक है आपके जीवन में। लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, आपके व्यवहार में परिवर्तन के लिए लैंग्वेज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासरूम कैसा होना चाहिए? मल्टीलिंगुअल क्लासरूम होने चाहिए, मल्टीलिंगुअलिज्म को जो फॉलो करे, मल्टीलिंगुअलिज्म को जो फॉलो करे। और मल्टीलिंगुअल जो पर्सन्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम? पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट बोलते हैं। अगर इंफॉर्मेशन याद रह रहा है लिख के रखो, पॉलीग्लॉट। दीज आर शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मार्क वाले। और अगर पॉलीग्लॉट बोला गया मतलब सिंगल लैंग्वेज जो जानते हैं या बोल पाते हैं उनको क्या बोला जाता है? मोनोग्लॉट बोलते हैं, मोनोग्लॉट बोला जाता है, मोनोग्लॉट, पॉलीग्लॉट एंड मोनोग्लॉट। ठीक है, सो हु इज द फादर ऑफ social constructivism? You know that the father of social constructivism is Lev Vygotsky. लेव वाइगोट्स्की है इंपॉर्टेंट पार्ट में, एंड लेव वाइगोट्स्की का कंसेप्ट हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बस जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको करेंगे। सो लैंग्वेज एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैंने बोल दिया। अच्छा, लैंग्वेज के कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। क्या हम एक दिन में लैंग्वेज सीख सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो, नो मैम। सो लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है एक दिन में सीखना। तो बच्चे कैसे सीखते हैं आपको मैंने बोल दिया था, क्विकली और एक बार बोलती हूँ। देखो, हर एक पॉइंट पे इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ। सीटेट का एग्जाम दे के आओ, क्वेश्चन पेपर एग्जैक्टली देखना इस पोर्शन से है कि नहीं है जो बोला जा रहा है, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है कोई भी एलिजिबिलिटी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसमें। सो आप बिना डरे सारे अटेंड करना, बस क्विक जो गूगलीज होते हैं उसको समझना कि लैंग्वेज हमारा जो पहली बार हम सीखते हैं और जो हमें सीखने में बहुत ही ईजी लगता है, जो मदर से ही हम सीखते हैं, फैमिली से लर्न करते हैं, दैट इज आवर फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, जिसको सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई नीड होता है ग्रामेटिकल बेस का या फाउंडेशन का। जो लैंग्वेज हम सेकंड टाइम के लिए सीखते हैं या फिर स्कूल में जाके सीखते हैं या कोई इंस्टीट्यूशन में सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकंड लैंग्वेज। और ये सेकंड लैंग्वेज हमारे लिए अभी है इंग्लिश। इंग्लिश, इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, एंड थर्ड लैंग्वेज में कुछ भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है अपने एरिया के ऊपर। वो हो सकता है संस्कृत, हिंदी और एनी अदर, तेलुगु, तमिल, जो भी हो सकता है। ठीक है, जो नीड होते हैं। सो अब क्या है पॉइंट, इनको सीखने के लिए हमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें जानना है। क्या है पहला पॉइंट? हमें क्या करना पड़ता है? कम्युनिकेशन करना पड़ता है। तो बच्चा कैसे कम्युनिकेट करता है? बाय क्राइंग। उसे कुछ भी चाहिए तो वो क्या करेगा? पहले क्राई करेगा, रोएगा, रोते हुए सीखेगा। क्राइंग करता है, छोटा बच्चा है। क्राइंग के बाद बच्चा करता है कूइंग, कू कू करेगा, देन करेगा बैबलिंग, बैबलिंग। ठीक है, और बैबलिंग के बाद बच्चा करता है क्या? जल्दी बोलो, 1 वर्ड बोलेगा ना, हाफ हाफ वर्ड, 1 वर्ड, 1 वर्ड वाला बात बोलेगा, 1 वर्ड। 1 वर्ड के बाद क्या आता है? 2 वर्ड आता है, 2 वर्ड। ठीक है, देन होता है मेक ए सेंटेंस। बच्चा मेक ए सेंटेंस स्टेज पे आ गया है, मेक ए सेंटेंस। और लास्ट जो पॉइंट होता है, लास्ट क्या होता है? मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, 1 वर्ड, 2 वर्ड, मेक ए सेंटेंस एंड मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, इस प्रोसेस से बच्चा अपना लैंग्वेज को सीखता है जो कि उसका मदर टंग है। बट जब वो बड़ा हो जाए
तो वो कैसे सीखेगा? स्कूल में सीखेगा विथ ग्रामेटिकल पोर्शंस, ग्रामेटिकल नॉलेज लेगा और उसके साथ सीखेगा। सो हमने क्या सीखा कि लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट एंड स्पेशियल कंसेप्ट और सोशल कंसेप्ट। स्पेशल भी है, सोशल भी है, क्योंकि समाज से आप सीखते हैं। एंड इट इज डेवलप्ड थ्रू सोशल इंटरैक्शन। जब सोसाइटी में आप इंटरैक्ट करना शुरू करें, दैट इज अ पर्सन, सोच लो वो सोसाइटी में गया, इंटरैक्ट करा दूसरे पर्सन के साथ, तो ऑब्वियस है वो मल्टी कल्चर सीखेगा, मल्टी लैंग्वेज को लर्न करेगा और मल्टी वे से लिटरेट होगा, मल्टी वे से वो लिटरेट पर्सन होगा। 3 M बोला गया है, कल के क्लास में भी बताया था, MQ और M3 बोल सकते हो, मल्टी लिटरेचर, मल्टी कल्चर और मल्टीलिंगुअल, ठीक है, मल्टी लिटरेचर, मल्टी कल्चर, मल्टीलिंगुअल। तो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं आपके। देन इन दिस टॉपिक स्पीच इज रिलेटेड टू, स्पीच का कंसेप्ट किसने दिया था? लेव वाइगोट्स्की ने। स्पीच का कंसेप्ट किसने दिया था? लेव वाइगोट्स्की ने। अगर बोल रहे हो ना मैम ये सारे टॉपिक्स हमारे नहीं है, फर्स्ट ईयर बच्चे, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा आपको, वेट करो, आपको इसी मंथ में सब पता चलेगा कि पेडागोजीज में भी ये सारे टॉपिक्स होते हैं और आपके सब्जेक्ट्स में भी प्रेजेंट है कुछ कुछ करके। सो इन दिस टॉपिक स्पीच इज रिलेटेड टू, कौन सा थ्योरी के साथ ज्वाइन हो गया? वाइगोट्स्की का थ्योरी। वाइगोट्स्की के थ्योरी का नाम क्या है? सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म। सोशियल कंस्ट्रक्टिविज्म। अब पॉइंट आता है कि कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है निर्माणकारी, तो सोशल का मतलब क्या है? समाज, तो समाज निर्माणकारी, तो समाज में रहोगे, समाज से ही सीखोगे और समाज को फिर से बनाओगे। सो ये वाइगोट्स्की का कंसेप्ट था। वाइगोट्स्की के कंसेप्ट में 2-3 चीज़ों का फोकस किया गया है। क्या? पहला था लैंग्वेज, जो लैंग्वेज से ही हम स्टार्ट किया और उससे ही रिलेटेड है हमारा स्पीच। सेकेंड पॉइंट आता है कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सबको जोड़ते हुए आता है सोसाइटी। क्या आ गया? सोसाइटी। याद रखना ये 3 वर्ड, ठीक है, 3 वर्ड आया, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, उससे रिलेटेड है स्पीच, कल्चर एंड सोसाइटी। व्हिच वन इज द ब्रॉडर वन आउट ऑफ 3 वर्ड्स? कौन सा बड़ा है सबसे? सोसाइटी। वेरी गुड, सोसाइटी इज द बिगर वन, ठीक है। अब चलो आगे। वाइगोट्स्की मेनली फोकस ऑन सोसाइटी हो गया, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। देखो सोसाइटी हमारा जेंडर बिल्ड करता है, सोसाइटी हमें थॉट प्रोसेस देता है, सोसाइटी हमारा कम्युनिकेशन ठीक करता है, सोसाइटी हमें थिंक करने के लिए बाउंड करता है, सोसाइटी हमारे डेवलपमेंट करता है। समझ गए? डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑल्सो। अब बताओ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसका कंसेप्ट है? जल्दी से बोलो। पियाजे। वेरी गुड। सो अब क्या जानने को मिला कि पियाजे एंड वाइगोट्स्की ये दोनों लिंक्ड हैं। वाइगोट्स्की ये दोनों लिंक्ड है। अगर क्वेश्चन में कभी आ गया ना कि कौन किसके साथ लिंक्ड है, याद रखना वाइगोट्स्की पियाजे के साथ लिंक्ड है। ओके, सो कॉग्निटिव डेवलप, लैंग्वेज अच्छा सीखोगे तो आपका दिमाग का भी विकास होते चलेगा, ठीक है। ओनली लैंग्वेज का डेवलपमेंट नहीं होता है, दिमाग का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हमारा अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ता है, हमारा स्कीमा डेवलपमेंट होता है, हमारा स्कीम डेवलपमेंट होता है। मैं आपको स्कीम ये भी बता दूंगी आज, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। समझ लो अब, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। ये लिंक्ड वाला समझा दिया था, याद है ना? PCSELM, these are what? These are domains of development, any type of development, these are domains को हेड बोलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो P फॉर फिजिकल, C फॉर कॉग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल, L फॉर लैंग्वेज, M फॉर मोरल, ठीक है। लैंग्वेज के कितने पार्ट्स हैं बताया था? 3 पार्ट्स हैं, रिमेंबर 3 पार्ट्स हैं, रिमेंबर करो। रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज का 3 पार्ट है। क्या क्या पार्ट है ये फटाफट बताते हैं। सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच। देखो कभी कभी ना इनर स्पीच को क्वेश्चन में बोल देगा साइलेंट स्पीच, इनर स्पीच। आपके अंतरात्मा से आप बात कर रहे हो, अपने आप से बात कर रहे हो, क्या इसके लिए कोई साउंड का नीड है? नो। सो दैट्स व्हाई इट इज साइलेंट। आप खुद से ही बात करते हो, खुद से स्माइल करते हो और सोचते रहते हो कुछ। सो दैट इज द इनर स्पीच, राइट।
प्राइवेट स्पीच मैंने क्या बोला है, जब आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करो, जिनके साथ आपका रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। सोशल स्पीच अच्छे से पता चल रहा है, सोसाइटी के लोगों से बात करोगे, मतलब मैं अगर आप सबसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ और एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, तो ये सोशल स्पीच है। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल हो तो समझ के करना। देखो अभी मैं ना ईयर के बेसिस पे भी दे रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैंने ईयर के बेसिस पे आपको नहीं बताया था। जो चीज़ आपके बुक में रहता है मैं उतना ही बताती हूँ, अब थोड़ा एक्स्ट्रा दे रही हूँ। ठीक है, सोशल स्पीच बिफोर 4 ईयर्स हो जाता है स्टार्ट। 0 to 2 ईयर्स में आपका इन्फेंसी है और उसके बाद ही सोशल स्पीच स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप पेरेंट्स से बात करना शुरू करते हो और पेरेंट्स के साथ आप बाहर घूमना जाते हो, आप स्कूलिंग स्टार्ट करते हो, अपना नर्सरी प्ले स्कूल सब जाते हो, तो वहाँ पे भी दोस्त बन जाते हैं, तो ये आपका सोशल स्पीच है। फॉर कम्युनिकेशन विद अदर्स, हम क्या करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, और इसका और एक नाम है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, बाहर से करना। बहिर्मुक्त है, अंतर्मुक्त नहीं है, बहिर्मुक्त है, बाहर से बात करना, मतलब एक्सटर्नल है, आप अगर किसी और से बात करो जिनके साथ आपका कोई भी बॉन्डिंग या ब्लड रिलेशन नहीं है। ठीक है, प्राइवेट स्पीच देखो, ये 4 से 7 साल के बच्चों के अंदर देखा जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है प्राइवेट स्पीच। और प्राइवेट और इनर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, याद रखना, इनर मतलब खुद से, बस खुद से करना है। ठीक है, प्राइवेट 4 से 7 साल में स्टार्ट हो गया, स्टार्ट इंक्रीजिंग इन 4 ईयर्स एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग इन 7 ईयर्स। ये क्वेश्चन में आ सकता है कि प्राइवेट स्पीच धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट करता है 7 ईयर्स में। बोलोगे कि क्या मैम उसके बाद प्राइवेट स्पीच हम नहीं करते? करते हैं, बट सोच समझ के करते हैं। ये विदाउट थिंकिंग चल रहा है, जहाँ पे हमारा डेवलपमेंट होना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट इंक्रीजिंग 4 ईयर्स में, स्टार्ट डिक्रीजिंग इन 7 ईयर्स में। पिक लेवल कब हाईएस्ट पीक में जाएगा? जैसे देखो ये हाईएस्ट पीक में जा रहा है, स्टार्ट हो गया 4 ईयर्स में, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ 4 ईयर्स में, स्टार्ट हुआ पिक लेवल तक पहुंचा, फिर डाउन 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 डाउन। ठीक है, यहाँ पे 4 to 5 ईयर्स का है बच्चा, उस टाइम पे पिक लेवल तक पहुंचा वो 4 to 5 ईयर्स। सेल्फ डायरेक्टेड है, सेल्फ डायरेक्टेड खुद से ही ये आगे बढ़ता है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आता, आप बात नहीं करोगे, दैट मीन्स यहाँ पे प्राइवेट स्पीच एंड हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, स्पीक विद सेल्फ बोला गया, यहाँ पे रॉन्गली बोला गया स्पीक विद सेल्फ। सेल्फ का मतलब यहाँ पे और एक चीज़ मैं बोलती हूँ, प्राइवेट स्पीच में कभी भी हम फॉर सेल्फ करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे हम करते हैं स्पीक विथ सेल्फ, मतलब सेल्फ को जानने के लिए। यहाँ पे सेल्फ का मतलब नहीं है कि खुद से ही बस बात करो, आपके सेल्फ में आपके अपने कौन होते हैं, आपके सेल्फ में आपके जो अपने हैं जिनको आप अपना मानते हो। तो यहाँ कंफ्यूज्ड अगर कभी हो, विथ सेल्फ लिखा गया है तो ये प्राइवेट स्पीच है। फॉर सेल्फ खुद के लिए बात करना, खुद के लिए लड़ना, खुद के लिए सोचना, खुद के लिए मैं खुद कैसा लगूंगा ये सोच के मैं ड्रेस पहन रहा हूँ, या फिर मैं हाईली अगर कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद के लिए तो मैं कैसा लगूंगा, दैट इज़ अ फॉर सेल्फ। अगर फॉर सेल्फ होता है ये इनर स्पीच है। अगर खुद के लिए किसी और से बात कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो वो चीज़ होता है प्राइवेट। प्राइवेट, तो ये वर्ड याद रखो, विथ सेल्फ बोला गया तो प्राइवेट है, और फॉर सेल्फ बोला गया तो इनर है। ठीक है, फॉर सेल्फ बोला गया इनर है। याद रखना ये सेल्फ डायरेक्टेड होता है, मतलब खुद के सेल्फ को जब तक नहीं बनाते हो। सेल्फ आपको समझाया था, सेल्फ मतलब होता है खुद को, क्या बोलो, एक वन काइंड बोल सकते हैं कि खुद को समझना। हु आर यू, खुद को अगर समझना है ना, तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जब क्वेश्चंस रहते हैं खुद से सॉल्व नहीं होते तो हम लोगों से पूछते हैं, तो वही होता है आपका प्राइवेट। ठीक है, वो होता है प्राइवेट स्पीच। जब गोल डायरेक्टेड हो, हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझसे ही होगा, हाँ मैं ही हूँ ऐसा, तो ये मैं खुद से बात कर रहा हूँ, ये होता है गोल डायरेक्टेड, ये होता है गोल डायरेक्टेड। अब ये प्राइवेट स्पीच के खत्म नहीं हुए। हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्राइवेट स्पीच लोगों से जब बात करके बहुत सारा ज्ञान लेते हो, नॉलेज लेते हो, तब ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही करता है। सेल्फ सिलेक्टेड, हम सिलेक्ट करते हैं कि किससे हमें बात करना है, किससे नहीं करना है। फोकस्ड है, ऑब्वियस मुझे किसी से कुछ सीखना है तभी मैं बात करूंगा ना, तो कुछ डेफिनाइट गोल के लिए, कुछ अचीव करने के लिए ही मैं बात करूंगा, कुछ अचीव करने के लिए, सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए प्राइवेट स्पीच रहता है। इनर स्पीच कब आता है? इसमें भी हम फोकस रहते हैं, गोल डायरेक्टेड है। इनर स्पीच आफ्टर 7 ईयर्स स्टार्ट होता है बच्चों के माइंड में, तब देखना बच्चों के क्वेश्चंस
पूछने का जो क्यूरियोसिटी था थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहा है, और बच्चा ना खुद से खेलना शुरू कर रहा है, खुद से बात करना शुरू कर रहा है, खुद से इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर रहा है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनल कम्युनिकेशन। एक्सटर्नल सोशल कम्युनिकेशन और सोशल स्पीच है, इंटरनल इनर स्पीच है। ये हम फॉर सेल्फ करते हैं, खुद के लिए करते हैं। विथ सेल्फ करोगे तो वो होता है खुद के लिए दूसरों से बात करना, ये बस खुद के लिए खुद से ही बात करना, फोकस्ड है एंड गोल डायरेक्टेड है। बोल दो कुरुक्षेत्र स्टूडेंट्स, लेव वाइगोट्स्की का कंसेप्ट आपके थर्ड पेपर लर्निंग टीचिंग पोर्शन का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैंने आधा पढ़ा दिया अभी तक। ठीक है, चलो क्या हम इतना क्लियर है? लेव वाइगोट्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी हम शॉर्टकट कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं कर रही हूँ मैं। देखो 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, यहाँ पे सोशलाइजेशन भी आ गया, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन भी है। तो यहाँ पे 2-4 टॉपिक नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मोटिवेशन टॉपिक है, बहुत सारे हैं। सो 2 पेजेस में आपका सोशियो कल्चरल थ्योरी है, और ये सोच लो ये एक वन काइंड ऑफ छोटा सा माइंड मैप है। ठीक है, छोटा सा एक माइंड मैप है, बस आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो लेव वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो सोशियो कल्चरल थ्योरी देखो, एक फिर से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट फोकस्ड ऑन, किसके ऊपर फोकस करता है, कौन से डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड है? सोशल डेवलपमेंट तो है ही, बट सोशल डेवलपमेंट तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होता। रिमेंबर रखना, क्योंकि PCS लिखा गया है। सोशल डेवलपमेंट देन किसके ऊपर डिपेंडेंट है बोलो? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। लेव वाइगोट्स्की कौन है? यहाँ पे 2 शॉर्ट क्वेश्चन आया फिर से। लेव वाइगोट्स्की वजह रशियन साइकोलॉजिस्ट, याद रखो, रशियन साइकोलॉजिस्ट, एंड वो क्या थे? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, समाज निर्माणकारी, समाज जो बनाता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरीज से, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। कब उनका जन्म हुआ? 1896 में, 1896 में। हिज थ्योरी इज नोन एज, उनका थ्योरी क्या था? सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ओके, देखो शॉर्ट को मैं मार्क करते जा रही हूँ। फिर देखो इनको कौन से पीरियड में रखा गया? सेकेंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में रखा गया, सेकेंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, फर्स्ट वेव में जैसे कि एरिस्टोटल थे, सोक्रेटिस थे, तो वो सारे पर्सन्स फर्स्ट वेव में आ गए थे। मतलब फर्स्ट टाइम पीरियड बोल लो कि 100 साल का टाइम पीरियड में वो लोग आए थे, 18th सेंचुरी में वो थे। ये 18th के लेट सेंचुरीज में, मतलब लेट पीरियड में है। सो उसके अकॉर्डिंग इनको रखा गया सेकेंड वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म पीरियड में, वो लेव वाइगोट्स्की है। अगर बोलोगे फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में आपके बुक से कौन है? जीन पियाजे, जिनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आप पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पोर्शन आप पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ओके, इनका पॉइंट देन किसके ऊपर डिपेंड हो गया? इसके ऊपर। लेव वाइगोट्स्की का जो भी थ्योरी था वो जीन पियाजे के ऊपर डिपेंड था, मतलब जीन पियाजे के कंसेप्ट को रिलेट करते हुए उन्होंने बोला था। सोशल इंटरैक्शन कैसा होना चाहिए? सोशल इंटरैक्शन शुड बी डेवलप्ड इन चाइल्ड, बच्चों में डेवलप्ड होना चाहिए। इट कैन बी डेवलप्ड आफ्टर बर्थ, आपको बोला गया है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाता है, जैसे बच्चे का सेंसस एक्टिव है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो अभिमन्यु का कंसेप्ट याद रखो, मैंने शायद 3 से 4 बार बोला है। बच्चे जब माँ के पेट में है तभी से उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। आप कोई मंत्र सिखाओ, आप कुरान पढ़ के सिखाओ, बाइबल सिखाओ, भगवत गीता सिखाओ, वहाँ से उनको रिकॉल होना शुरू करता है। सो बट एक्चुअल हम कब ऑब्जर्व करते हैं? हम जब उनको विजिबल वे से देख सके कि बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, तो वो स्टेज कब है? सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो वो स्टेज कौन सा है? आफ्टर बर्थ का है, याद रखना। स्टार्ट कब हो जाता है? गर्भाशय से। बट एक्चुअल में हम ऑब्जर्व कर करते हैं, मतलब कब जान पाते हैं कि बच्चे का हो रहा है, वो चीज़ सीख रहे हैं आफ्टर बर्थ। तो मोस्टली डेवलप्ड इन चाइल्डहुड पीरियड। अगर बोला गया मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होता है तो डायग्राम बनाओ, यहाँ से बच्चे का स्टार्ट हुआ, ये पीरियड है इन्फेंसी का पीरियड, इसके बाद हाईएस्ट पीक में पहुँचा चाइल्डहुड पीरियड, फिर ये ऐसा मूव करेगा। दैट मीन्स ये इन्फेंसी है, ये आपका चाइल्डहुड पीरियड है, ये एडोलेसेंस में है जब वो स्टेबल हो गया। ठीक है, तो बच्चे के लर्निंग में, नॉलेज में, ओवरऑल डेवलपमेंट में कौन हेल्प करता है? ये क्वेश्चन भी आता है। कल्चर, कल्चर के अंदर कौन है? सोसाइटीज़ है। सोसाइटी क्या करता है? चाइल्ड इंटरैक्ट, जैसे बच्चा बाहर खेलने जाता है प्ले के लिए, स्टडी के लिए,
या पीयर ग्रुप के साथ कहीं घूमने गया तो बच्चा इंटरेक्ट करता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है। चाइल्ड इंटरेक्ट एंड नोज अबाउट कल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स के बारे में सीखता है और वहाँ से ही वो मॉडिफाई होता है और मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट अल्टीमेटली डिफरेंट कल्चर से हुआ, तो कल्चर बढ़ा, फिर उसके विद इन सोसाइटी एंड मेनी सोसाइटीज, एक्चुअली मेनी सोसाइटीज, फिर उसके बाद बच्चा इंटरैक्ट किया और कल्चर्स के बारे में जाना। ओके, लैंग्वेज इज ए सोशल कंसेप्ट, याद रखो यहाँ से, लैंग्वेज कौन सा कंसेप्ट है? सोशल कंसेप्ट है। एक पर्सन है, ठीक है, पर्सन है जिन्होंने लैंग्वेज के ऊपर एक डिवाइस बनाया था, जो कि है आपका एलईडी बोला जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या है ये? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। कोई बोल सकता है कौन है ये पर्सन? लैंग्वेज कैसे एक्वायर किया जाएगा, ये कौन सा डिवाइस है? लैंग्वेज कैसे सीखते हो उसके लिए डिवाइस है, किसने बनाया था बोल सकते हो? ठीक है, देखो, तो एक पर्सन है, मैंने नाम अभी बोला और मैडम एक बच्चे ने भी बोला, नोम चोम्स्की, नोम चोम्स्की, वाइगोट्स्की, नोम चोम्स्की, ठीक है, स्की, स्काई मत बोलना, यहाँ पे स्काई नहीं है, स्की है, नोम चोम्स्की। तो नोम चोम्स्की ने लैंग्वेज एक्विजिशन, ये जो हम भाषा अधिग्रहण करते हैं, सीखते हैं, वो सीखने के लिए एक डिवाइस उन्होंने बनाया था कि कितने बच्चे कैसे सीख रहे हैं और कितना अमाउंट में सीख पा रहे हैं लैंग्वेज को, उसको जानने के लिए। ये डिवाइस का नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस और भाषा अधिग्रहण यंत्र, भाषा अधिग्रहण यंत्र, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलो, सो फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाइगोट्स्की मेनली फोकस्ड ऑन सोशल डेवलपमेंट। अच्छा देखो, ये अल्टीमेटली बोला जा सकता है कि सोशल डेवलपमेंट होना है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना पड़ेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट चाहिए तो सोशल डेवलपमेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों लिंक्ड थे, पहला ही कैटेगरी में आ रहे थे और ये दोनों पूरा पर्टिकुलरली लिंक्ड है। सी और एस, कॉग्निटिव एंड सोशल, सोशल होगा तो कॉग्निटिव भी होगा, कॉग्निटिव होगा तो सोशल भी होगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, क्लासरूम लर्निंग इज फॉर डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन। याद रखो, एक एक अच्छे लाइन को चूज किया गया है। क्लासरूम लर्निंग किस लिए करते हो? डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शन, हायर मेंटल फंक्शन के लिए करते हैं। हिज बेसिक आर्ग्यूमेंट इज दैट डेवलपमेंट एंड लर्निंग, देखो अच्छे से सुनो, उनका बेसिक आर्ग्यूमेंट क्या था? डेवलपमेंट एंड लर्निंग टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ कोऑपरेटिव प्रोसेस बिटवीन द चाइल्ड एंड ए मोर नॉलेज पर्सन ऑफ द सोसाइटी। इसको क्या बोलते हैं पता है? क्या बोलते हैं पता है? अगर एक बच्चा किसी नॉलेजेबल पर्सन से कुछ सीख रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? स्काफोल्डिंग। अगर मैं आपको हेल्प करती हूँ, इसको समझाऊंगी मैं। स्काफोल्डिंग, 3 वर्ड समझो। स्काफोल्डिंग, MKO, make more knowledgeable others, and another one is the ZPD, Zone of Proximal Development, Zone of Proximal Development। ये वीडियो कल सुबह अपलोड हो जाएगा और इसको आप अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपके आज के क्लास में 3 से 4 पोर्शंस आपके कंप्लीट होंगे, ठीक है। कोई भी ग्रुप को हेल्प हो सकता है किसी भी वे से, क्योंकि दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ भी है तो इम्पॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं मार सकते, ठीक है। सो देखो, कोऑपरेटिव प्रोसेस बिटवीन द चाइल्ड एंड ए मोर नॉलेजेबल पर्सन। सोसाइटी में जब हम जाते हैं, एक बच्चा गया और उसने कुछ नहीं सीखा है, तो वो कहाँ से सीखेगा? जो एक्सपीरियंस्ड वन है, तो एक्सपीरियंस्ड वन से वो बच्चा सीख रहा है। अगर उसको कोई काम करने के लिए किसी और का हेल्प चाहिए जो उससे एक्सपीरियंस्ड हो, उसको आइडिया है, तो इसको बोलते हैं ZPD। ZPD मतलब स्टूडेंट नीड हेल्प ऑफ किससे हेल्प ले रहा है? एक्सपीरियंस्ड पर्सन। मैंने शॉर्टकट दिया, S to EP लिखा गया, मतलब रिलेशन किसका है? स्टूडेंट का रिलेशन है EP के साथ। EP मतलब एक्सपीरियंस पर्सन। तो एक्सपीरियंस पर्सन अगर इसको हेल्प कर रहा है, देन बच्चा सीखेगा और डू देयर एक्शन। अगर बच्चा खुद का काम खुद करेगा उनके हेल्प से, देन इसको हम ZPD बोलेंगे। ZPD का फुल फॉर्म जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखो, और अगर ऑपोजिट करते हैं, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जगह पे स्टूडेंट को
हम खुद से हेल्प करें, टीचर और एक्सपीरियंस पर्सन खुद से हेल्प करे। खुद से कर रहे, देखो एरो मार्क चेंज हो गया। स्टूडेंट को या लर्नर को ये खुद से हेल्प करे तो इसको बोलेंगे स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग, ठीक है, नोन एज स्काफोल्डिंग। समझ गए? 2 वर्ड क्लियर है। अब चीजें ये आते हैं कि बच्चा लर्न कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है सोसाइटी के साथ, और सोसाइटी में कौन लोग हैं? मोर नॉलेजेबल पर्सन्स है, मोर नॉलेजेबल पर्सन्स है जो कि सोसाइटी के डिफरेंट लैंग्वेज को कैरी करके रखे हैं अपने वर्ड्स के थ्रू और बातचीत के थ्रू। सो वो इनडायरेक्टली बच्चे को हेल्प कर रहे हैं। अगर बच्चा लर्न कर रहा है इसको बोलते हैं जेडपीडी और काम कर रहा है, और अगर ये नॉलेजेबल पर्सन उनके तरफ से हेल्प करके कुछ करवा रहे हैं डायरेक्टली, स्काफोल्डिंग। स्काफोल्डिंग, ठीक है, स्काफोल्डिंग बोलते हैं। याद रखोगे, अगर मैंने आपको हेल्प किया तो ये स्काफोल्डिंग है, आपने मुझसे हेल्प मांगा तो ये जेडपीडी है। आपके तरफ से ये जेडपीडी होगा, मेरे तरफ से ये स्काफोल्डिंग होगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को कंप्लीटली बोला जाता है कि नॉलेजेबल पर्सन अगर नॉलेजलेस पर्सन को हेल्प कर रहा है तो उसको MKO बोलते हैं, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मेक मोर नॉलेजेबल अदर्स। और जब बच्चा नॉलेज खुद के अंदर कैरी कर रहा है सोसाइटी से तो इसको इंटरनलाइजेशन बोला जाता है। जब बच्चा कोई ज्ञान को सोसाइटी से कैरी कर रहा है इसको इंटरनलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चा कहाँ से सोशल एक्टिविटी के बारे में समझता है बताओ? सोशल पार्टनर्स जैसे कि हो गए मदर, पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर्स, पीयर्स हो सकते हैं। अगर हायर मेंटल ऑर्डर सीखना है बच्चों को तो वो टीचर्स के थ्रू ही सीखेंगे। लोअर लेवल ऑफ मेंटल फंक्शन सीखना है, ये बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है और घर से ही स्टार्ट होता है। हायर लेवल आफ्टर गोइंग टू स्कूल होता है, जब वो बच्चा स्कूल चला जाए तभी हायर लेवल का होता है। अब देखो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्या हम सीख सके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को? देखो बच्चा है, बच्चे का एक्चुअल डेवलपमेंट चल रहा है, बच्चा वरना कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है तो वो दूसरों से हेल्प मांग रहा है कि मुझे हेल्प कर दो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। तो जो पर्सन्स उनको हेल्प कर रहे हैं वो उनसे बड़े हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं। तो ये जो जोन उनका एक्चुअल लेवल से बच्चों के अंदर क्रिएट हुआ तो दैट इज कॉल्ड जेडपीडी, ठीक है। और जो टीचर्स उनको हेल्प करे तो उनको क्या बोले? हम उनको बोले स्काफोल्डिंग, मोर नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, ठीक है। पोटेंशियल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो अपने दायरे से निकल के जो डेवलपमेंट करे उसको पोटेंशियल बोलते हैं। एनर्जी है ना, एक्स्ट्रा चीज। एक्चुअल डेवलपमेंट जो होना है वो होगा, जो विकास होना है वो होगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल डेवलपमेंट, जो हम खुद से कर लेते हैं, वर्क डन बाय सेल्फ। अगर वर्क डन बाय अदर्स हेल्प होता है तो ये पोटेंशियल डेवलपमेंट बोला जाता है। तो अदर हेल्प के थ्रू कर रहा है तो जेडपीडी का पार्ट है, ठीक है। खुद से कर रहे हो तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। अब चलो आगे, मैंने एडी, पीडी एंड जेडपीडी समझा दिया, ठीक है। एडी एंड पीडी के अंदर जो चीज़ आया, डिफरेंस पता चला, वो जेडपीडी के वजह से होता है, ठीक है। स्काफ होल्डिंग बोल दिया, जैसे कोई पर्सन आपको हेल्प करे तो वो स्काफ होल्डिंग है। टीचर हेल्प कर रहे हैं आपके पढ़ाई में, आपके डेवलपमेंट को, वो स्काफ होल्डिंग है। अच्छा सुनो, इसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स अंदर अंदर आ रहे हैं जो वाइगोट्स्की के मेन फीचर्स हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग, अरे कोलैबोरेटिव लर्निंग ना एक टाइप का पीयर्स लर्निंग है। अगर नहीं समझ पा रहे, क्विक वर्ड्स दे रही हूँ। आप अपने दोस्तों के साथ स्टडी कर रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, ठीक है। अगर ये स्टडी इजी लगेगा या फिर आप अपने टीचर्स के साथ पढ़ रहे हो, कौन सा स्टडी आपको इजी लगा? किनसे आप जल्दी समझ पाओगे? दोस्त समझाएगा तो या टीचर समझाएगा तो? छोटे हो आप, छोटे बच्चे हैं आप। ग्रुप स्टडी और पीयर स्टडी, ठीक है। हाँ, ग्रुप स्टडी, दैट मीन्स आपको जब आपके दोस्त खेलते हुए मजाक में भी कुछ एग्जाम्पल्स लेके अपने वे से समझाते हैं ना तो आप जल्दी से समझ जाते हो, ठीक है। इसे हम पीयर लर्निंग बोलेंगे, जो सेम एज ग्रुप के अंदर होता है या सेम क्लास वालों का होता है। और मान लेना दोस्तों के अंदर हो सकता है या दोस्त ना हो भी हो तो क्लासमेट्स के अंदर होगा, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग वाइगोट्स्की के अकॉर्डिंग वन काइंड ऑफ पीयर लर्निंग है। असिस्टेड लर्निंग किसको बोलते हैं बताओ? असिस्टेड लर्निंग, अगर कोई पर्सन को नॉलेज है कोई एक टॉपिक के बारे में और आपको उस टॉपिक में बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, कोई आपको हेल्प कर रहा है, गाइड कर रहा है, असिस्ट कर रहा है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, दैट इज कॉल्ड असिस्टेड लर्निंग। हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम टू गेट सोल्यूशन।
किसी को भी अगर हेल्प नीड होता है तो वो अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने ब्रदर या सिस्टर से पूछेंगे, या फिर अपने कोई टीचर से पूछेंगे, कोई एक हेल्प चाहिए उनको, तो वो असिस्टेड लर्निंग में जा रहे हैं। ठीक है मैम, यस प्लीज बोलिए। खत्म हो गया, वाइगोट्स्की का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, खत्म हो गया, इतना ही है, उससे और कोई बाहर बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, हाँ बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। क्या कोई किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है? एनी प्रॉब्लम? कंप्लीट ना? डन? ओके चलो चलते हैं आगे। अनदर टॉपिक जो पढ़ चुके हैं, शायद मैंने 3 से 4 बार पढ़ाया है सबको, सोशलाइजेशन। एक बार शॉर्टकट हो जाए, मैं 2 माइंड मैप आज दूंगी सोशलाइजेशन पे। क्या छूट जा रहा है, क्यों हमारे पास लैकिंग हो रहा है कोई पॉइंट, हम वो देखना चाहते हैं। कभी मत सोचो कि मैम हम तो अभी फर्स्ट ईयर है, आप हमें प्रेशराइज कर रहे हो। अरे प्रेशराइज नहीं है बेटा, आप पढ़ लो, अगर एग्ज़ाम नहीं देना है मत देना, नेक्स्ट टाइम देना, 6 मंथ्स के बाद तो आपको देना ही है फिर से, तो उससे आपको आपके पेडागोजी में हेल्प हो जाएगा। कोई भी टॉपिक आउट ऑफ पेडागोजी नहीं है। आपको टॉपिक आएगा, रुको, असिस्टेड लर्निंग इस बार पेडागोजी 3rd सेमेस्टर के बच्चों का है, वहाँ पे अभी आप लिख सकते हैं, लर्निंग के पॉइंट्स लिख दिए और असिस्टेंट लर्निंग का एग्जाम्पल्स दे दिया बहुत सारा, वो क्या करता है, कैसा हेल्प करता है, स्काफोल्डिंग के जितने पॉइंट्स हैं, जेडपीडी के जितने पॉइंट्स हैं, आप लिख सकते हो। कुछ बेसिक आइडियाज़ तो मिल जाएंगे, आप लिख सकोगे। ठीक है ओके हाँ, ये सेकंड सेम में भी उनको हेल्प होगा, यस, बट कुछ क्षेत्र बच्चों का तो अभी हेल्प होगा। सेकंड सेम क्या, आपका फर्स्ट सेम में भी सोशलाइजेशन है ना? फर्स्ट सेम फर्स्ट पेपर सॉरी सेकंड पेपर में आपका सोशलाइजेशन है, यस, तो ये चीज़ आपको तो हेल्प हो जाएगा। बट देखो सोशलाइजेशन इट इज़ ये पार्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, रिमेंबर करना। और ये नोने हैं, मेरे टाइम के हैं सारे, देख सकते हो, टाइम पीरियड देखो, डेट मेंशन है ऑलरेडी। ठीक है, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है वो जानते हैं, शॉर्टकट समझेंगे, मैं बस माइंड मैप्स के साथ छोटा छोटा टॉपिक्स दे रही हूँ। ठीक है, देखो सोशलाइजेशन आपका सोशल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, सोशलाइजेशन क्या है? सामाजिकरण, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपल लिव इन ए सोसाइटी। अच्छे से समझो, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पीपल लिव इन ए सोसाइटी, वी लिव इन ए सोसाइटी, हम एक समाज में रहते हैं, बस हो गया, ये लाइन समझ गए ना? ओके, क्या हम फॉलो करते हैं? सो वी हैव कल्चर, वैल्यूज, लैंग्वेज, वो भी डिफरेंट जोन्स के, डिफरेंट रीजन्स के, डिफरेंट रीजन से हम आए हुए हैं, डिफरेंट जगह के हैं, बट लिव टुगेदर इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक जगह पे रहते हैं, दूसरे दूसरे एरियाज से आए हैं, बट हमारा कल्चर अलग है, वैल्यूज अलग है, लैंग्वेज अलग होते हुए भी एक जगह पे हम मिलके रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। सो वी फॉलो द सेम नॉर्म्स, सेम रूल्स, सेम क्या, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, याद रखो, सोशलाइजेशन, सुनो सुनो, आपका मोटिवेशन एक टाइप का स्टिमुली होता है, सोशलाइजेशन एक टाइप का लर्निंग होता है। आप जो अपने अंदर चेंजेस ला रहे हो ये ड्यू टू सोसाइटी है, मैक्सिमम चेंजेस आफ्टर बर्थ जो होता है वो ड्यू टू सोसाइटी होता है। सोसाइटी में कल्चर चेंज हुए, आप में इम्पैक्ट डालेगा, सोसाइटी में कोई भी पर्सन आपको झगड़ा करके जाता है वो इम्पैक्ट डालेगा, आप सोसाइटी में एक स्कूल में पढ़ते थे दूसरे स्कूल में चले गए, इम्पैक्ट डालेगा। सो दीज आर द पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन, ये सारे सोशलाइजेशन है। तो आप सोसाइटी में रह के भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हो, इसलिए एक लाइन में हमेशा बोलती हूँ, learning doesn't mean any type of getting certification or certification values from the any government institution or private institution. Learning means modification of behavior or change in behavior, attitude and thinking process. Learning means one kind of achievement and it is possible when we work in ourselves. जब हम खुद को जगा देते हैं, अवेयर कर लेते हैं कि हम सुबह जाग चुके हैं, जागने के बाद पूरे दिन आपके आंखें, आपके कान जो भी सुनते हैं, आपका बॉडी जो भी रिसीव करता है, ये लर्निंग है। ठीक है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये पॉइंट सुनो, जब भी खुद से पढ़ते हो ये साउंड आपके कानों तक फिर से रिपीट होता है, मतलब हमारा ब्रेन इसको इको करते हुए ऐसा साइकिल प्रोसेस में चलाता है, साइकिलिंग चल रहा है, साइकिलिंग साइकिलिंग सिर पे चलता है। ठीक है, तो इससे भी लर्निंग हो रहा है। तो आप दिन भर जो भी देखते हैं, जो भी सुनते हैं, किताबों से, मूवीज से, लोगों से, जो भी है वो लर्निंग होता है। सो लर्निंग कहाँ से होगा? यहाँ पे
ये भी एक सोशल लर्निंग है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। आपको बनाया जाएगा सोसाइटी के लायक, सोसाइटी के लायक आपको बनाया जाएगा, सोसाइटी के मेंबर्स आपको बनाए जाएंगे। इसलिए बर्थ के बाद धीरे धीरे बच्चा 0 to 2 ईयर्स के बाद, इन्फेंसी स्टेज के बाद सोशलाइज्ड हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन बिगिंस फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड, ये बच्चों के बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, एंड एंड्स विद द डेथ ऑफ द पर्सन। तो सोचो सोशलाइजेशन कब तक चला, वही टू टूम। डेवलपमेंट कब तक चला, टू टूम। लर्निंग कब तक चला, टू टूम। ठीक है, मतलब हो गया गर्भाशय और टुम मतलब हो गया समाधि। टॉम्ब बोल सकते हो, मैं सिर्फ एंड टुम बोलती हूँ, बट एक्चुअली वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन है टॉम्ब, TOMB, समाधि। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम वी लर्न, हम क्या क्या सीखते हैं, अभी बोला था, लर्न 3 थिंग्स, याद रखना 3 चीजें सीखते हैं। VVN, VBN, ठीक है, VVN, वैल्यूज, बिलीफ एंड नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीफ एंड नॉर्म्स ऑफ दिस सोसाइटी। देखो सोशलाइजेशन ड्यूरिंग इन्फेंसी बहुत ही स्लो, पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, 0 to 2 ईयर्स, 0 to 2 ईयर्स इन्फेंसी स्लो। Infants begin showing a spontaneous social smile. सोशल स्माइल, याद रखना ये टर्म्स यूज होते हैं। सोशल स्माइल मतलब हम धीरे धीरे लोगों से मिलते मिलते बहुत खुश हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं, घर अच्छा नहीं लगता, बाहर अच्छा लगता है। तो सोशल स्माइल अराउंड ये स्टार्ट हो जाता है आपके 2 to 3 months ऑफ सोशलाइजेशन प्रोसेस, स्टार्टिंग स्टेज इन्फेंसी। इन्फेंसी में ही है, बट सोचो बच्चा ना 1 ईयर का है, ठीक है, वो बाहर उनके माता पिता लेके जा रहे हैं पार्क घुमाने, या कोई मॉल में या रास्ते में कहीं घुमाने ले जा रहे हैं, तो दूसरे लोग उसको क्या बोलते, अरे बाबू क्या हो गया, क्या करते हो, छोटे हो, ऐसा हम खिला रहे हैं उनको, ठीक है, प्ले करें उनके साथ, तो वो स्माइल करना शुरू करता है। ये होता है सोशल स्माइल, यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये 2 to 3 months सोशलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि इन्फेंसी में ही स्टार्ट हो गया है। कोई अगर पूछे कि सोशलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ है, इन्फेंसी में स्टार्ट हुआ है। सोशलाइजेशन पिक वैल्यू में कब तक पहुंचा, मतलब जहां पे सोशलाइजेशन एक्सपांड हुआ है, जहां पे चलेगा, छोड़ो। तो हमारा सोशलाइजेशन कहाँ पे बिगिन हुआ, इन्फेंसी में हुआ। एक्सपांड कहाँ पे हुआ, आपके 2 to 6 ईयर्स में एक्सपांड हो रहा है, जो कि अर्ली चाइल्डहुड है। बच्चा अभी रेडी है स्कूल जाने के लिए, प्ले स्कूल में जा रहा है, और नर्सरी, LKG UKG करेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। नेगेटिविज्म इंक्रीजेस बिटवीन द ईयर्स 3 to 6 ईयर्स। नेगेटिविज्म, तुमको जो भी कुछ समझा दिया जाए ना, समझ लेते हो। छोटे बच्चे हो, 3 से 6 साल के बच्चे हैं, उनको समझा दिया तुम्हारी मम्मी ना बहुत बुरी है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुमको चॉकलेट खाने नहीं देते, मोबाइल पकड़ने नहीं देते, ऐसा समझाया जाएगा, तो बच्चे के माइंड में नेगेटिव आ जाता है। तो ये नेगेटिव टाइप ऑफ सोशलाइजेशन बच्चों के माइंड में हम 3 to 6 ईयर्स में डाल सकते हैं। लेटर चाइल्डहुड पीरियड 6 to 12 ईयर्स में चाइल्ड एंटर्स स्कूल एंड हिज सोशल सर्कल वाइडेंस। अगर बोला गया सोशल सर्कल बढ़ रहा है, सोशल सर्कल्स बढ़ रहे हैं, दोस्त के दोस्त, उनके पेरेंट्स सब मिक्स हो रहे हो, देन इट इज द पीरियड ऑफ लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड में है। सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप्स वेरी रैपिडली। कौन से स्टेज में सोशल कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं। अच्छा, कॉन्शियसनेस किसका पार्ट है, सोशल डेवलपमेंट का या कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? एनीवन प्लीज, किसका पार्ट है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। वेरी गुड। क्या हमने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस पॉइंट को समझा है, मतलब सचेतन हो जाना? yes, हाँ, ये किसका कंसेप्ट है, कोई बोल सकता है? yes, किसका कंसेप्ट है, किसका कंसेप्ट है, रिमेंबर है किसी को? आप जानते हो? चलो मैंने हिंट दे दिया, सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है? yes, मैम, सिगमंड फ्रॉइड। हाँ, वेरी गुड, सिगमंड फ्रॉइड, याद करते चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। सिगमंड फ्रॉइड है। तो सोशल कॉन्शियसनेस डेवलप वेरी रैपिडली एंड इट इज कॉल्ड गैंग एज। अरे ये मेरे दोस्त है, आप बुरा बोलने से क्या हुआ, मेरे दोस्त है, मेरे, तो ये जो थिंक आता ना, ये मेरा है, इनके साथ ही मैं रहूँगा, मुझे घर अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर रहना पसंद है, तो ये पीरियड है गैंग एज, और इसको हम सोशल कॉन्शियसनेस पीरियड बोलते हैं, बिकॉज इस स्टेज में रैपिडली बच्चा अपने दोस्तों के साथ रहना पसंद करता है, ठीक है? फिर एडोलेसेंस पीरियड में आते हो, जो कि 12 to 18 ईयर्स और 19 ईयर्स, मैं एवरी टाइम बोलती हूँ ये 12 to 18 19 ईयर्स तक हम जा सकते हैं। और इस स्टेज में सोशलाइजेशन इज डन बाय, मतलब हर किसी पर्सन से होगा,
पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स, नाइबर्स, एजुकेशनल, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, सबसे, क्योंकि वो बच्चा एडल्ट है तो जहाँ जहाँ जाएगा उसके साथ सोशलाइजेशन होते जाएगा, उसका रेंज बढ़ चुका है, पूरा हाईएस्ट पीक में है। अगर बच्चा चाहता है कुछ सीख के रूल्स चेंज करना तो उसको सोसाइटी के पार्ट बनना पड़ेगा। क्लियर? एक्टिव और परमानेंट मेंबर ऑफ ग्रुप्स, एक्टिव और परमानेंट मेंबर ऑफ ग्रुप्स कौन से स्टेज में बना बताओ? एडोलेसेंस पीरियड में। मैं अभी एक सक्रिय मेंबर हूँ इस ग्रुप का, यहाँ का मैं पर्सन हूँ, व्यक्ति हूँ मैं, जो मैं सोसाइटी के लिए भी सोचता हूँ, तो ये एक्टिव एंड परमानेंट मेंबर ऑफ ग्रुप्स बने। सेक्स डिफरेंसेस इन लेटर चाइल्डहुड, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। देखो सेक्स डिफरेंस कहाँ पे पता चलता है, कौन से स्टेज में पता चलता है? बच्चे को जब तक वो ना मतलब 2 to 6 ईयर्स में भी है ना, उसको पता नहीं चलता कि वो सेक्स क्या होता है, उसके बॉडी में क्या क्या अलग है लड़कों से या लड़की से, उसको कुछ नहीं पता। सो ये लेटर चाइल्डहुड पीरियड में होता है, जो कि वो 6 to 11 ईयर्स में है। इस स्टेज में उसको पता चलता है कि वो एक बॉय है, वो एक गर्ल है। उसके बाद का कैरेक्टर चेंज, बॉडी चेंज, वो तो आपके टीन एज में ही स्टार्ट होगा। तो ये, और जेंडर को क्या बोलते हैं? सोशल कंस्ट्रक्ट बोला जाता है। जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट पॉइंट है, मतलब सोसाइटी बनाता है जेंडर को। सेक्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजी बनाता है, मतलब बॉडी का संरचना, शरीर का संरचना, बॉडी मेकिंग। ये हमारे पेरेंट्स से हमको मिलते हैं कैरेक्टर, जो कि एक्चुअल में फादर डिसाइड करता है। फादर के जो सेल के जीन हैं, गुणसूत्र हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आप मेल होंगे या फीमेल होंगे। मदर कैरी करती हैं, मदर चाहे तो ओनली गर्ल चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकती है, बट बॉय नहीं। बस इतना समझ के रखो, डिटेल नहीं जाएंगे, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। बट हमारा बॉडी बोलता है कि हमारे बॉडी में जो भी चीज़ें बन रही है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा है, फेस बन रहा है, या फिर हम सेक्स वाइज अलग बन रहे हैं, तो वो बायोलॉजी है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। अगर कोई बोल दिया सोशल कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स आप समझ लेना एक वर्ड में जेंडर है, एक वर्ड में क्या है? जेंडर है। चलो, एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन समझो जल्दी जल्दी, यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन रहेगा, कंफर्म। जो बोल रही हो कंफर्म मतलब कंफर्म है। फैमिली, पीयर, स्कूल, मास मीडिया, अब विच वन इज द प्राइमरी और प्राथमिक सामाजिकरण एजेंट? विच वन इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट? विच वन? फैमिली। फैमिली, वेरी गुड, फैमिली। ये फर्स्ट ग्रुप में आ गया। ठीक है, घर से ही आपका सब कुछ स्टार्ट होता है। फिर आता है आपका ना स्कूल, एक्चुअली स्कूल आता है। ठीक है, स्कूल आता है। मैं कुछ आज इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही जिससे आपको ट्रिक मिलेगा। ये एक्चुअली सेकंड होता है, समझना। ठीक है, सेकंड के भी दो पार्ट है, ये सेकंड का फर्स्ट कैटेगरी है। ठीक है, सेकंड का दूसरा कैटेगरी एंड तीसरा कैटेगरी होता है। सेकेंडरी में दूसरा एंड तीसरा कैटेगरी होता है। ये होता है सेकेंडरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऐसा लिख सकते हो, सेकेंडरी प्राइमरी, सेकेंडरी सेकेंडरी, सेकेंडरी टर्शियरी। ठीक है, तो सेकेंडरी प्राइमरी में कौन है? स्कूल है। सेकेंडरी सेकेंडरी में कौन है? पीयर्स एंड नाइबर्स होंगे, पड़ोसी, हमारे पड़ोसी। ठीक है, और सेकेंडरी टर्शियरी में कौन है? मास मीडिया, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, एवरीथिंग। ठीक है, क्या हम समझ गए? क्लियर है? बट यस मैम। अगर आपको कोई बोला Yes, ma'am. सेकेंडरी एजेंसी कौन है, तो आप तीनों को दिखा सकते हो, बट आपको ऑप्शन में बस ये तीन ही दिया। उनमें से भी बोला पहला कौन है? स्कूल। दूसरा कौन है? पीयर्स एंड नाइबर्स, मतलब पड़ोसी। तीसरा कौन है? मास मीडिया, जितने भी मास मीडियाज आ रहे हैं जिससे आपको न्यूज़ मिलते हैं, वो सब कुछ। सोशलाइजेशन हैज टू स्टेजेस। यस, बोलिए। मैम मैं 5 मिनट के बाद और एक बार ज्वाइन करूंगी। हाँ, कोई आए हैं तो इसीलिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट। सोशलाइजेशन हैज टू स्टेजेस। इसमें टू स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस हैं। क्या? अर्ली सोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन। समझो, अर्ली सोशलाइजेशन, एडल्ट सोशलाइजेशन, ये आपकी किताबों में नहीं होता है, नहीं गिवन है, बट क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, अर्ली सोशलाइजेशन एंड एडल्ट सोशलाइजेशन। डिफरेंस बिटवीन, अभी और भी टाइप्स में बता रही हूँ, बस नाम से ही बताऊंगी। फॉर्मल सोशलाइजेशन, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन, यू नो दैट। फॉर्मल मतलब स्कूल, इंस्टीट्यूट, ये सारा, जहाँ पे रूल फिक्स रहेगा। पहले भी बोल चुकी हूँ, रूल जहाँ पे फिक्स्ड है, रूल लॉ फिक्स्ड, रूल लॉ फिक्स्ड, जहाँ पे फिक्स्ड है सब कुछ, वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल क्या है? होम, नेबर्स है, घर है, पड़ोसी है, ट्यूटर है, जो आपको समझा सकते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल है।
अभी टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन यहाँ पे बस मैं 2 टाइप का बताऊंगी, बाकी और एक जगह पे है इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे 5 टाइप का बता दूंगी, ठीक है। अब समझ लो, एक्स्ट्रा वहाँ पे बता दूंगी। तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन। प्राइमरी में कौन कौन आएंगे, अभी बताया था, होम फैमिली, जहाँ पे वही फीलिंग्स आता है, हमें लगते हैं अपने हैं हमारे, अपने हैं हमारे, जहाँ पे बॉन्डिंग बन जाता है। सेकेंडरी कौन सा है, स्कूल, मार्केट। तो ये जो फीलिंग है ना, आई फीलिंग आता है, बस मैं ही हूँ उसमें, सारे लोग अपना अपना सोचते हैं, कोई एक साथ मिक्स नहीं होता है, बट हम लोग एक दूसरे से सीखते हैं कुछ चीज़, बट बॉन्डिंग नहीं बनता, तो दैट इज द सेकेंडरी, द्वितीय में आता है। तो क्या हम सेकंड टॉपिक भी क्लियर कर चुके। आपको पता है लर्निंग से 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बस लर्निंग से 15 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है वो पेडागोजी, जो आपके सब्जेक्ट पेडागोजी है, कंटेंट पेडागोजी और सब्जेक्ट पेडागोजी मिलते हैं, वहाँ पे भी लर्निंग का पोर्शन रहेगा। आपके इंग्लिश पेडागोजी में भी लर्निंग का पार्ट आएगा। आपके जो और एक पार्ट है, क्या होता है, ओडिया या हिंदी, आपने जो भी सिलेक्ट किया उस लैंग्वेज के पेडागोजी में भी ये पोर्शन रहेगा। लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं अधिगम। अधिगम, अधिगम का अधिग्रहण चल रहा है, मतलब हम लर्निंग को लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अधिगम का अधिग्रहण चल रहा है, ठीक है। लर्निंग इज द प्रोसेस इन व्हिच टीचर टीचेस, ठीक है, स्टूडेंट लर्न्स। समझ जाओ, टीचर क्या करते हैं, टीच करते हैं, स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो इसको दोनों को मिला के इसलिए क्या बना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचर्स लर्निंग्स मतलब लर्न्स, सो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीएलपी, टीएलपी, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। आपको मैंने बोला है ना, लर्निंग डेवलपमेंट, लर्निंग डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन और आपका सोशल कंस्ट्रक्शन, ये तीनों चीज़ किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज टेक्स प्लेस, लर्निंग रेफर्स टू चेंज इन बिहेवियर। अगर जितना बच्चा आगे पढ़ेगा उसके अंदर चेंजेस आएंगे, उसका ज्ञान बढ़ेगा, वो जीरो में नहीं रहेगा, बढ़ते जाएगा। तो इट टेक्स प्लेस इन 3 वेज, 3 तरह से हो सकता है, 3 तरह से हो सकता है। पहला ग्रुप में क्या आता है, टेम्पोररी चेंजेस इन बिहेवियर। समझो, टेम्पोररी चेंजेस इन बिहेवियर, सिचुएशनल, डिजीज एंड इमोशंस। मैं वर्ड्स दे रही हूँ। सिचुएशनल मतलब परिस्थिति, आज आपने एक परिस्थिति को फेस किया, सामना किया और उससे आपने कुछ सीखा, वो ना कुछ दिनों तक आपके साथ रहेगा, टेम्पोरेरी है, उसको आप लॉन्ग टर्म अपने साथ नहीं रख सकते, भूल जाओगे आप। लर्निंग में कुछ चीज़ें होते हैं जो कि हम बार बार करते हैं तो वो हमारे माइंड में छप जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं वो हमारा विजडम नॉलेज बनेगा। और जो चीज़ आप भूल जाते हो उसको हम फॉरगेटिंग बोलते हैं, जो चीज़ रिमेंबर रहता है उसको हम मेमोरी कहते हैं, जो चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होता है उसको हम मेमोरी बोलते हैं, और जो चीज़ हम जल्दी से भूल जाए उसे फॉरगेटिंग कहते हैं, जस्ट लाइक गजनी, ओके। ये चीज़ भी है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी दोनों है। अगर लॉन्ग टर्म है तो अगर 30% से, मैं सॉरी 30% बोल रही हूँ, 20 से 30 सेकंड कोई भी चीज़ों को ज़्यादा रिमेंबर रखते हो तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं। अगर उसी मेमोरी को आप 2 to 3 सेकंड्स के अंदर भूल जाते हैं और 3 to 5 सेकंड्स के अंदर भूल जाते हो तो उसे हम बोल सकते हैं ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। अब माइंड में आता हुआ, मैम कौन सा ऐसा मेमोरी है जो हम 2-3 सेकंड्स में भूल जाए, ठीक है नहीं भूलते, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टार्ट होता है, बेसिक उसका स्टार्ट होता है 30 सेकंड से, 30 सेकंड से कुछ घंटे, कुछ महीने, लाइफ टाइम हो सकता है। बट शॉर्ट टर्म मेमोरी हार्डली टू हार्डली 5 मिनट्स तक आपके साथ रहेगा, उसके बाद आप भूल जाते हो, इसे बोलते हैं मेमोरी। और मेमोरी डायरेक्टली लिंक्ड है लर्निंग के साथ। जो मेमोरी एक के बाद एक चीज़ों से लिंक्ड अप हो जाए, जैसे मैंने आज कोई एक वेब सीरीज स्टार्ट किया और मैंने आज का एपिसोड देखा और कल मैंने ना एपिसोड नहीं देखा, स्किप मार दिया, परसों देखा, तो ये ना लिंक्ड अप नहीं हो पाएगा। तब बोलोगे अरे क्या पागल बना रहा है इंसान, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बट आप याद नहीं करो कि बीच में आपने स्किप मारा हुआ है, ठीक है। तो जो चीज़ कनेक्ट होना रहता है उसको हर दिन थोड़ा 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 करना पड़ता है, बट आज जितना किया कल उससे ज़्यादा करेंगे, कल जितना सीखा परसों उससे ज़्यादा करेंगे। तो ये हो गया लिंक्ड अप। अगर ये लिंक्ड अप हो गया इसको मतलब कहा जाता है एपिसोडिक मेमोरी। क्या बोलते हैं, एपिसोडिक मेमोरी। एपिसोड्स जैसे चलते हैं जिसके रिकैप्स आपको रिमेंबर होते हैं और आप पूरा स्टोरी एक के बाद एक को लिंक करके समझते हो, एपिसोडिक मेमोरी।
जो मेमोरी ओनली नेम से याद रहे, मतलब उसका नाम बोल दो, मेरा नाम सहंसा है, अरे बाप रे मुझे याद रह गया तो ये नाम से अगर कोई चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को याद रखते हो तो इसको बोलते हैं निमोनिक्स। क्या बोलते हैं हम? निमोनिक्स। निमोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। निमोनिक्स का स्पेलिंग ऐसा कुछ है, निमोनिक्स बोला जाता है, एम से स्टार्ट होगा बट एम प्रोनाउंस नहीं होगा, साइलेंट है, निमोनिक्स कहा जाता है। जो मेमोरी को आप थोड़ा थोड़ा मीनिंगफुली ड्रॉ करते हो, हमेशा बना रहे हो, एवरी डे आप बनाते हो, उसको बोलते हैं सिमांटिक मेमोरी। सिमांटिक मेमोरी जो मीनिंगफुली एवरी डे ड्रॉ होता है उसको क्या बोलते हैं? सिमांटिक मेमोरी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिमांटिक मेमोरी। मीनिंगफुल मेमोरी, मीनिंगफुल मेमोरी, मीनिंगफुल मेमोरी, ठीक है। जो मेमोरी का स्ट्रक्चर होता है, जिस टाइप का लर्निंग करने के बाद आपके माइंड में एक छप जाता है, प्रिंट रह जाता है, उस मेमोरी को आप लाइफ में नहीं भूलते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर मेमोरी, स्ट्रक्चर्ड मेमोरी, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड मेमोरी। मैम आप इतना सारा क्यों पढ़ा रहे हो? दिस टॉपिक इज अ शॉर्ट टॉपिक। मेमोरी सामने है कि नहीं मुझे याद नहीं है, मैंने बनाया हुआ था बट मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा था तो मैंने बोल दिया आपको, बस लिखा है कि नहीं मुझे याद नहीं है, बस बोल दिया। सो ये मेमोरी कहाँ से आता है? लर्निंग से ही होगा। तो लर्निंग में पहले टाइप का जो कैटेगरी आया वो टेम्पोरेरी चेंजेस इन बिहेवियर होता है, जो कि हम छोटे मोटे सिचुएशन से सीखते हैं और कुछ टाइम तक हमारे साथ रहता है। कुछ डिजीज सोचो, जैसे कि मुझे हुआ था ना, कोरोना हुआ था, ठीक है, कुछ महीने तक शौक लगा लगता है, डर लगता है, फिर धीरे 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 उसका डर खत्म हो जाता है। तो डिजीज हुआ ना, कुछ टाइम तक आप टेम्पोरेरीली चेंजेस हो गए, खुद को फिट रखना शुरू कर दिए, खुद को मॉडिफाई करना शुरू कर दिए, खाने में ध्यान रखा, मेडिसिन में ध्यान रखा, दैट इज कॉल्ड डिजीज। डिजीज के वजह से भी चेंजेस आए, डिजीज से भी आपने कुछ सीखा, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं था, छोटा था। इमोशंस, इमोशंस भी वैसे ही है, आज दुख है तो कल सुख आएगा, जरूर आएगा, कोई चीज़ थमता नहीं है, जस्ट लाइक पानी। तो इमोशंस भी वैसा ही है, आप रिकॉल कर सकते हो बट वो रुकेगा नहीं किसी के लिए, वो एवरी डे क्या होता है, मॉडिफाई होते जाता है। आज अगर आप याद रखे हो तो कल उसे भूल जाओगे। तो ये है इमोशन। जो वर्ड है ये एक लैटिन टर्म से आया है, लैटिन टर्म से आया है, और इसका लैटिन वर्ड है इमोवियर, इमोवियर। आपकी बुक में गिवन है, मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। इमोशंस, और इमोशंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इमोशन, नेगेटिव इमोशन। अगर पॉजिटिव इमोशन बोला जा रहा है, जस्ट लाइक हैप्पीनेस, अम्यूजमेंट, जैसे कि लाफ्टर और स्माइलिंग, स्माइलिंग अलग है, लाफ्टर अलग है, और हैप्पी हैप्पी रहना, कोई भी चीज़ से जॉयफुल मोमेंट्स, जो चीज़ आपको अच्छा लगे, वो सारे आपके पॉजिटिव इमोशंस हैं। दिस आर पॉजिटिव इमोशंस, ओके। जो इमोशंस से आपको लगे कि आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, एंजाइटी, एंसियसनेस बढ़ रहा है, एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, हमेशा आप दबे दबे से रहोगे, दुख में रहोगे, आपको भारीपन लगेगा, सो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड द नेगेटिव मेमोरी। सॉरी, नेगेटिव मेमोरी बोल दिया, नेगेटिव मेमोरी एक्चुअली नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस है। इतना चीज़ आपको मैंने बोल दिया था, ठीक है। चलो अभी सेकेंड पार्ट में चलते हैं, जो कि है डिजायर्ड चेंजेस इन बिहेवियर, जो कि हम स्कूल में करते हैं बच्चों के लिए। डिजायरेबल चेंजेस चाहिए, मुझे चाहिए मेरे बच्चे टैलेंटेड बने, मेरे बच्चे क्यूरियस बने, मेरे बच्चे आगे चले, ऐसा चाहिए। वो कितना आईक्यू लेके पकड़े मुझे नहीं पता, बट उनका जो लेवल था उससे वो 10% तो एक्स्ट्रा बने। तो ये जो मैं चाहती हूँ, चाहना, डिज़ायर, उस चाह के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी के अंदर लर्निंग कैपेसिटी भर रही हूँ, चेंजेस ला रही हूँ, और उसके हिसाब से चेंजेस आया, तो इसको डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर बोलते हैं, और डिज़ायर्ड चेंज इन बिहेवियर। और इसके लिए नीड है प्रैक्टिस। एक ही वर्ड याद रखना, डिज़ायर जहाँ पे लगा, प्रैक्टिस। एवरीडे आप डांस प्रैक्टिस करते हो, ऑब्वियस है आप डांस में भी प्रो हो जाओगे, मास्टर्स गेन करोगे। एवरीडे आप एजुकेशन में बहुत कुछ सीख रहे हो, एवरीडे लर्न कर रहे हो, फोर्सफुली हो, अच्छे से हो, लर्न कर रहे हो, तो ऑब्वियस उसमें भी आप मास्टर्स गेन करोगे, मास्टर्ड हो जाओगे। वही है डिज़ायरेबल। खुद को हम बदलना चाहते हैं, खुद मन नहीं है फिर भी बदलना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड डिज़ायरेबल चेंज। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा बनूँ। नेक्स्ट वन इज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। जब आपको मैच्योरिटी आता है तब आपका परमानेंट चेंज हो जाता है, मैक्सिमम चेंज होता है, ठीक है, परमानेंट मैच्योरिटी जब आता है। सो वन सारा रिवाइज हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसके नेक्स्ट मंडे से हम एक्स्ट्रा वाला चलाते जाएंगे, ठीक है। ओके, तो परमानेंट हो गया, मैच्योरिटी जो परमानेंट चेंज,
के वजह से आता है मैच्योरिटी, ड्यू टू मैच्योरिटी होता है। जैसे आपकी बातचीत बोलने में, स्पीकिंग में, आपके फिजिकल कंसेप्ट, मैंने अभी बोला ना मैच्योरिटी इज ए फिजिकल कंसेप्ट एंड साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। आपके दिमाग में भी चेंजेस आ गए। एडोलेसेंस में बोला था स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, स्टैनली हल का कंसेप्ट। एंड एडोलेसेंट जो वर्ड भी है ना, ये पहली बार स्टैनली हल ने ही यूज़ किया था उनके बुक में, और उनका बुक का नाम भी कुछ एडोलेसिया है, मैं कल नाम बोल दूंगी करेक्टली, ठीक है। एडोलेसेंस से जुड़ा हुआ है, बट अभी बुक का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं बोल दूंगी। स्टैनली हल नहीं, स्टैनली हल, HALL, ठीक है। स्टैनली हल ने ही कौन सा टर्म दिया था? एडोलेसेंस का टर्म दिया था, एडोलेसेंस। और एडोलेसेंस में ही आपका क्या अटेंड होगा? एडोलेसेंस टीन एज में ख़त्म होगा, और उसके बाद क्या आएगा? मैच्योरिटी आएगा, मैच्योरिटी आएगा। एंड मैच्योरिटी फिजिकल कंसेप्ट भी है, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट भी है, मतलब आपका शरीर में भी चेंजेस आएंगे, आपके दिमाग के थिंकिंग में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल रही हूँ जल्दी जल्दी। म्यूट अप योर माइक्रोफोन प्लीज, जिसका ऑन है। तो लर्निंग इज ए एक्वर्ड प्रोसेस। एक्वर्ड मतलब अधिग्रहण करना, सीखना। शिक्षा ले रहे हो ना, तो शिक्षा, लर्निंग, सीखना एक एक्वर्ड प्रोसेस है जो प्रैक्टिस के द्वारा ही होता है। एवरी डे आप लर्न करते हो, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपके साथ रहेगा। सब्जेक्टिव है और इंडिविजुअल एक्टिविटी भी बेस्ट है। सब्जेक्टिव मतलब बड़े आकार से भी हो सकता है, विषय के ऊपर निर्धारित करके। इंडिविजुअल, एक एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग भी इसको सीख सकते हैं। जैसे मुझे अगर कुकिंग पसंद है, मैं कुकिंग सीखूंगी। जैसे किसी को सिंगिंग पसंद है, सिंगिंग करेगा। जैसे किसी को डांस पसंद है, तो डांस करेगा। तो इंडिविजुअल एक्टिविटी पे डिपेंड हो सकता है। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट इन लर्निंग। इंपॉर्टेंट क्या है लर्निंग में? प्रैक्टिस है। साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक ने इतने सारे पॉइंट्स बोले हैं, तो समझ लो ये मन के विज्ञान के ऊपर ही चलता है, जो आपका दिमाग अंडरस्टैंड करे, रीजन आउट करे और समझे। मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड, इससे आपको मैच्योरिटी जरूर चाहिए, मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। चलो, तो ये कंप्लीट हुआ लर्निंग का पॉइंट। मैंने छोटा से एक इंट्रो में बस बता दिया। और एक क्वेश्चन आता है आपके माइंड से, मैंने बहुत सारी चीज़ बोले, चलो एक क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। लर्निंग एक प्रोडक्ट भी है, ठीक है, एक प्रोसेस भी है, याद रखो, लिखते चलना। लर्निंग एक प्रोडक्ट भी है, प्रोसेस भी है। मुझे व्हाइट पेज चाहिए, व्हाइट पोर्शन, तो व्हाइट में आ जाते हैं। लर्निंग एक क्या है? प्रोसेस भी है, बोथ है, ठीक है। कहीं पर अगर ऑप्शन में बोथ आया, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट को हम, प्रोसेस मतलब जानते हो प्रक्रिया, जो ग्रेजुअल वे से होता है, हर दिन होता है, थोड़ा थोड़ा करके ग्रेजुअल वे से होता है। प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट, बहुत बार बोला है, रिजल्ट, आउटकम, आउटकम, फीडबैक, ये सब आपका पॉइंट है। फीडबैक, ये सब आपके पॉइंट्स हैं, ठीक है। बोथ है, मतलब पहले बोला जाता था लर्निंग इज ए प्रोसेस ओनली, बट नाउ इट इज बोथ, इट इज बेस्ड ऑन बोथ। प्रोसेस भी है, प्रक्रिया भी है, प्रोडक्ट भी है, प्रोडक्ट भी है, मतलब उसका आउटकम, रिजल्ट होता ही है। लर्निंग करने से कुछ ना कुछ आपको मिलता है लास्ट में। लर्निंग डिपेंड करता है बहुत सारे टाइप्स पे, तो हम जानते हैं ऑलरेडी। पॉजिटिव लर्निंग, छोटा छोटा कर रही हूँ, पॉजिटिव लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग, नेगेटिव लर्निंग, ठीक है, नेगेटिव लर्निंग एंड न्यूट्रल लर्निंग। पहला पैटर्न में बोला गया न्यूट्रल लर्निंग, ठीक है। पॉजिटिव लर्निंग क्या है? अगर एक काम आपने एक फील्ड में सीखा है, ठीक है, एक काम आपने एक फील्ड में सीखा है और वो आपको दूसरे फील्ड में यूजफुल हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप ना बाइक चलाना सीखे हो, तो आप फटाक से 3 व्हीलर चलाना सीख गए, ठीक है, 3 व्हीलर चलाना सीख गए, तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव लर्निंग। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव लर्निंग में होता है कि एक लर्निंग दूसरे लर्निंग को रोक देता है, रोक देता है, ठीक है। एक काम आपने सीखा था पर दूसरे काम में वो रुकावट बन के खड़ा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव लर्निंग। न्यूट्रल लर्निंग क्या होता है? एक ऐसा लर्निंग जो आपने सीखा है, बट वो ना किसी और लर्निंग में ना ही यूजफुल है, ना ही बेनिफिशियल है, ना ही हार्मफुल है, कुछ भी नहीं है, ना हेल्पफुल है ना हार्मफुल है। तो ऐसे लर्निंग को बीच का लर्निंग बोला गया, न्यूट्रल लर्निंग होता है। पॉजिटिव में क्या हुआ? एक फील्ड में सीखा हुआ चीज दूसरे फील्ड में यूज हो गया। नेगेटिव लर्निंग में क्या हुआ? एक फील्ड में सीखा हुआ चीज दूसरे फील्ड में यूज नहीं हुआ, रुकावट बन गया, हाजरियस बन गया और ऑब्स्टेकल बन गए, तो उसको नेगेटिव लर्निंग बोलते हैं। बट एक फील्ड में सीखा हुआ चीज दूसरे फील्ड में कोई हार्म भी नहीं कर रहा है, यूज भी नहीं हो रहा है, तो उसको न्यूट्रल बोलते हैं, ठीक है।
जो चीज़ें मैं लिख के नहीं दे रही हूँ वो वीडियो देखोगे, वीडियो से लिख लेना एक बार में ये सारी चीज़ नहीं होंगे, बहुत सारा चीज़ मैं बता रही हूँ इसलिए। फिर होगा क्या, आपके होते हैं, देखो 2 वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ मैं। आपके लर्निंग अगेन 2 पैटर्न में और भी डिवाइडेड है। एक है हॉराइजॉन्टल, ठीक है, हॉराइजॉन्टल, एक होता है आपका वर्टिकल। याद रखना वर्टिकल से क्या एग्जाम्पल मैम दे रही हैं, मैं दे रही हूँ सीढ़ी वाला स्टेप, ठीक है। अगर हमारा यहाँ से लर्निंग स्टार्ट हुआ और उसके बाद हम ऊपर जाते हैं तो इसको वर्टिकल बोला जाता है। इसमें भी 2 कैटेगरी होते हैं, अगर हम अप जा रहे तो अपवर्ड वर्टिकल होता है, अपवर्ड वर्टिकल होता है। अगर हम डाउन जा रहे तो यू नो दैट डाउनवर्ड वर्टिकल होगा, डाउनवर्ड वर्टिकल होगा। अगर आपने अभी लर्निंग किया, क्लास 1 में सीखा हुआ चीज़ आपके क्लास 2 में यूज़ हो रहा है, क्लास 2 में जो सीखा क्लास 3 में यूज़ हुआ, क्लास 3 में जो सीखा क्लास 4 में यूज़ हुआ, तो आपके लेवल्स बढ़ रहे हैं। जैसे आप गेम्स खेलते हैं, एक लेवल में जीत गया तो दूसरे लेवल में जाओगे, दूसरे लेवल में जीता मतलब तीसरे में जाओगे, तीसरे में जीता मतलब चौथे में जाओगे। तो आपका अगर लेवल अप हो रहा है, लेवल अप हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है, छोड़ते हैं। सो जो लर्निंग अगर अप हो रहा है उसको हम वर्टिकल बोलेंगे, ठीक है, राइट। अप एंड डाउन क्या था, फिर मैंने बोला कि अगर कोई एक लर्निंग सेम फील्ड में हो रहा है, सेम, याद रखना, लेवल अप नहीं, सेम में। सोचो मैं ना आज एक ऑफिस में काम करता हूँ एंड उस ऑफिस का काम है कि मुझे मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में रखा गया है, ठीक है, एमडी हूँ मैंने इस लेवल का काम कर लिया, तो मैं बाद में उससे नीचे लेवल का नहीं जाऊंगा, बट उसी लेवल में कोई और कंपनी में मुझे आज बुलाया गया है और उनका काम भी देख लेने को बोला गया है, तो मैं वही एमडी के ही पोस्ट में जाके काम कर रहा हूँ। मैंने वहाँ से गया और कोई डील फाइनल किया तो वही एमडी बन के फाइनल कर रहा हूँ। फिर भी मेरा डेवलपमेंट चल रहा है, मेरा लर्निंग चल रहा है, और मैंने लास्ट में रिजल्ट भी फाइंड आउट किया, तो ये भी मेरा प्रोग्रेस चल रहा है। इसमें प्रोग्रेस जरूर चलेगा, लर्निंग जरूर होगा, बट खुद के ही सेम लेवल में होगा, लेवल का कोई अप इम्प्रूवमेंट और अप डाउन नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड सेम लेवल, हॉराइजॉन्टल। आप रोड में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, उसको हॉराइजॉन्टल बोलेंगे। जब आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो उसको हम क्या बोले, वर्टिकल बोलेंगे। जब आप कोई सीढ़ी पे चढ़ के एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर को जा रहे हो वो वर्टिकल है। क्या हम क्लियर है? इज इट ओके? समझ गए? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब चलते हैं Yes, ma'am. हमारे 4th टॉपिक पे। 3 टॉपिक कंप्लीट, हम चलते हैं हमारे 4th टॉपिक पे। तो आज का 4th टॉपिक क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन वर्ड और टर्म केम फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, ये भी लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन में क्या बोला गया देखो, मोटुम, मोटू, मोटू याद रखना, ठीक है, मोटू में एम लगा देना, मोटुम, ठीक है, मोटुम, मोटुम। तो मोटुम से याद रखना मेरी गोलू मोलू मोटुम है, ठीक है। मोटिवेशन, तो मोटिवेशन अगेन 2 टाइप के हो सकते हैं, एक होता है पर्सनल मोटिवेशन, एक होता है सोशल मोटिवेशन। अगर आपके दोस्त आपको मोटिवेट करते हैं, अगर आपको आपके टीचर्स मोटिवेट करते हैं, वो सोशल मोटिवेशन में आएगा। अगर आपके नाइबर्स मोटिवेट करते हैं, आपको कोई मैसेजेस से मोटिवेट करता है, या फिर आसपास के लोग मोटिवेट करते हैं, तो वो सोशल मोटिवेशन है जो सोसाइटी से मिल रहा है। पर्सनल मोटिवेशन आया जो हमारे फैमिली मेम्बर्स करेंगे, हमारे रिलेटिव्स करेंगे, या फिर हमारा क्लोज बॉन्डिंग जिसके साथ है, तो ये क्लोज रिलेशनशिप वाले के लिए है पर्सनल मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ए प्रोसेस दैट हेल्प्स टू डायरेक्ट द लर्नर्स इंटरनल एनर्जीज। याद रखो मैंने पहले भी बोला है, मोटिवेशन एक टाइप का स्टिमुली है। स्टिमुली क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स। स्टिमुली क्या है? एक्सटर्नल फोर्स है। स्टिमुली वन काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, बट जब आपके पास आ जाए, आपके अंदर चला जाए, तो ये इंटरनल बन जाता है। मतलब इसके सिम्टम्स इंटरनली दिखते हैं, इसके जो प्रोडक्ट है या फिर रिजल्ट है वो इंटरनली दिखते हैं। मैंने आपको कुछ समझाया तो ये आपके ब्रेन में अभी स्टोर हो रहा है, तो इंटरनल हुआ ना, बट स्टिमुली कहाँ से आया? बाहर से आया, ठीक है। तो मोटिवेशन भी वैसा ही कुछ चीज़ है, इज ए प्रोसेस दैट हेल्प टू डायरेक्ट द लर्नर्स इंटरनल एनर्जी, आपके अंदर का एनर्जी को ये आगे लेके जाता है टूवर्ड्स वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज एनवायरमेंट, ठीक है। वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए उनके परिवेश में ये चाहिए। मोटिवेशन गिव्स ए वे और डायरेक्शन। मोटिवेशन ही होता है कि हाँ तुम कर सकते हो,
तुमसे ही होगा, तुमको कुछ आज नहीं आता है, बट 10 दिन के बाद अगर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करो तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई बोले कि तुमसे नहीं होगा, तुमसे ही होगा। दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन, आपको दिशा दिखाना जब आप भटक जाओ, दैट मोटिवेशन विल डू, आपके लिए वो मोटिवेशन ही करता है, ठीक है। ये डायरेक्शन गिव से इंटरनल एनर्जी, ये आपको अंदर से शक्ति देता है, एनर्जी देता है। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे टू लर्निंग, ये किसने बोला? स्किनर ने बोला। स्किनर कौन थे? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर कौन थे? कौन सा कंडीशनिंग थ्योरी बनाया था बीएफ स्किनर ने? जल्दी से बोल दो। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर ने किया था। रैट के ऊपर, चूहे के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी बोला जाता है। इनका थ्योरी का नाम है रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑल्सो, ठीक है, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, रिमेंबर करते चलो, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। मोटिवेशन इज द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, जैसे नेशनल हाईवेज है ना, वैसा ही आपको कोई छोटा सा एक मोटिवेशन आप जब नीड करते हो, उस टाइम पे एक छोटा सा केयर, छोटा सा लव और छोटा सा कोई आपको समझा दे, थोड़ा सा भी, आप मोटिवेटेड हो जाओगे फुल्ली। आपको डर लग रहा है, आप मुझसे बात करोगे, आपको डर लग रहा है, आपके पेरेंट्स से बात करोगे, आप मोटिवेटेड हो जाओगे, एंड नेक्स्ट डे आप जो रिजल्ट करोगे, मे बी आपने आपके लाइफ में वो रिजल्ट नहीं दिखाया था। यही होता है मोटिवेशन का काम, जो आपको इंटरनल एनर्जीज देता है। ये मतलब आपका एक इनर पावर है ये। इसको कौन बोला है? सुपर हाईवे स्किनर ने बोला। इससे ही आपका लर्निंग बहुत आगे चलता है। मोटिवेशन साइकिल देखो, इसको ड्राइव रिडक्शन थ्योरी भी हम बोल सकते हैं, और इसमें याद रखना मोटिवेशन का भी साइकिल है पूरा, ठीक है। मोटिवेशन का साइकिल में 3 पार्ट आते हैं, बस आप याद रखो। मोटिवेशन साइकिल इंक्लूड्स 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स, कितना अच्छा पॉइंट है पता है। नीड, आपको अभी कुछ जरूरत है, दैट इज अ नीड। आपको कोई कुछ अभी थोड़ा सा पॉजिटिव बोल दे, समझा देना, तो आप ड्राइविंग फोर्स में आ जाओगे। मतलब ऐसा कुछ अंदर का चीज़ है जो आपको आगे लेके जाएगा, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग। ड्राइव मतलब क्या? एक जगह में स्थिर नहीं रहना, खुद को ऐसा बना लेना जैसे आगे चल सको, प्रोसेस कर सको। जैसे गाड़ी एक बार ड्राइव करना शुरू करो तो बंद थोड़ी करते हो, चलते हो अपने डेस्टिनेशन तक, तो वो है ड्राइव। एंड इंसेंटिव्स, इंसेंटिव्स का मतलब होता है रिजल्ट। इंसेंटिव्स का मतलब होता है आपका लास्ट प्रोडक्ट, या इंसेंटिव्स हो सकते हैं आपके रिवार्ड्स। तो ये आपके इंसेंटिव्स हैं। तो ड्राइव फास्ट अल्फ्रेड नीड, सॉरी आफ्टर नीड। ड्राइव फास्ट, देखो हमारे ज़रूरत है कि हमें कोई बता दे तो हम ड्राइव फास्ट करेंगे, ऐसा लाइन याद रखा गया। ड्राइव फास्ट आफ्टर नीड, नीड के बाद ड्राइव फास्ट कर दो। तो स्पीड ऑफ ड्राइव किस पे डिपेंड करेगा? स्पीड ऑफ ड्राइव डिपेंड करेगा नीड के ऊपर। लर्नर्स का क्या डिमांड है, लर्नर्स का क्या नीड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ड्राइव फास्ट आफ्टर नीड, तो स्पीड ऑफ ड्राइव डिपेंड अपॉन नीड, डिपेंड अपॉन नीड। अभी देखो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। वन इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अनदर वन इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। अभी बता दो इंट्रिंसिक का मतलब क्या होगा? इंटरनल और एक्सटर्नल, बाहर का और अंदर का। इंटरनल। वेरी गुड, समझ गए। इंटरनल एनर्जी मिलेंगे, इंटरनल मतलब ये खुद से ही हम करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल बोला गया तो एक्सट्रिंसिक है, एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटर्नल याद रखो, एक्सटर्नल बाहर से। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या आता है, देखो इट इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ ड्राइव, ये आपकी एनर्जीज को मीनिंगफुली बनाता है। तो इसमें क्या करना है? When a child do a work without any pressure, अच्छा कौन सा काम है, या फिर ऐसा कभी टाइम मिला है क्या आपको लाइफ में जब आपके ऊपर प्रेशर ना हो? ये बचपन में ही होता था, जब आप कोई खेलते थे और कोई कुछ भी नहीं बोलता था, आपको और भी मतलब खिलौने ला के देते थे, टॉयज़ ला के देते थे, तो आप और खेलते थे, क्योंकि आपको लगता था सब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आपको प्रेशर नहीं डाल रहा है। जहाँ पे कोई प्रेशर नहीं होता और काम खुद से ही हो जाता है, खुद के ही डिपेंड, मतलब खुद पे ही आप खुद से डिपेंड हो, और कोई बाहर का चीज़ आपको इन्फ्लुएंस नहीं करता, उसको इंट्रिंसिक बोलते हैं, ठीक है। बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं आएगा, खुद से बच्चा सीखेगा, खुद से ही मोटिवेटेड होगा, खुद से आगे चलेगा, ये इंटरनल है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या है? जहाँ पे एक्सटर्नल लर्निंग एक्टिविटी को कुछ प्रेज और पनिशमेंट करे, आपको डराया धमकाया जाए, ये काम नहीं करोगे तुमको रिवार्ड्स नहीं मिलेंगे, ये काम करोगे गलत हुआ तो पनिशमेंट मिलेगा। तो रिवार्ड एंड पनिशमेंट इज द पार्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक
मोटिवेशन। अभी देखो थियोरीज ऑफ मोटिवेशन ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर बच्चों को पढ़ा दिया था, तो ये भी आ गया और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बस मैं डायग्रामेटिक ही समझाऊंगी और कुछ डिटेल नहीं। मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, हमारे कुछ ज़रूरतें हैं। हमने बोला ना हमारा मोटिवेशन डिपेंड करता है ड्राइव के ऊपर, और ड्राइव क्या है? कुछ हमारे ज़रूरतें, नीड। तो ये ड्राइव नीड के ऊपर है, मतलब हमारा क्या इंटरनली नीड है, हमें कुछ कौन समझाना चाहता है। हमें अभी कुछ लव चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, तो प्रोटेक्शन कर दो, ख़त्म हो गया। हमें अभी ना मतलब लोगों से बात करना है, तो सोशल इंटरेक्शन कर लो, वहाँ से समझ जाओगे। हमें अभी खुद के बारे में सोचना है, तो सेल्फ एस्टीम कर लो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लो। तो ये सारे पॉइंट्स हम मास्लो के कंसेप्ट से ही समझते हैं। अब्राहम मास्लो इनका नाम है, और मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स इन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है। तो मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स क्या बोलते हैं? ये पर्सन्स हायरार्की, देखो बॉटम टू टॉप जाएगा, दिस इज द डायग्राम, बॉटम टू टॉप जाएंगे, ठीक है। दिस वन इज द बॉटम, नीचे का लेयर, नीचे का पोर्शन बॉटम, ये है टॉप। तो इंसान को पहले जरूरत होता है फिजिकल नीड सबसे लोएस्ट आएगा। इतना 3 जो है ना ये लोएस्ट है, ठीक है, लोएस्ट। और ये जो 3 दिखेगा ना, मतलब 3 तो नहीं है, 2 है एक्चुअली। क्या होता है ना, इसके अंदर 3 पार्ट एक्चुअल में है, बट 2 में बनाए जाते हैं इसको, ठीक है। ये जो 2 पार्ट्स है ये आपके हाईएस्ट है, याद रखो हाईएस्ट है। तो लोएस्ट में जो 2 पार्ट्स हैं, फिजिकल नीड जो आपकी ज़रूरतें हैं, बेसिक नीड्स बोल सकते हो, रोटी कपड़ा मकान, दैट्स इट। आपको खाना चाहिए ना, आपको रहना है, पहले आपको खाना पानी चाहिए, फिर ऑक्सीजन चाहिए, फिर आपको जिंदा रहना है तो ऑक्सीजन तो मस्ट चाहिए पहले, फिर उसके बाद हमें घर चाहिए अपना सर वहाँ पे छुपाने के लिए, तो दैट इज़ द फिजिकल नीड। फिर आता है ना सेफ्टी के साथ लव केयर भी आएगा, लव केयर एफेक्शन सब आएगा, जहाँ पे हमें पहले ना प्रोटेक्शन चाहिए होता है, सेफ्टी सिक्योरिटी। मतलब हम घर पे तो रह गए, बट सोचो घर पे हम अकेले रह रहे हैं, तो कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, हमारे साथ बदतमीजी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। तो हमें ना थोड़ा सा सिक्योरिटी नीड होता है, खाने पीने का, घर का पूरा इंतजाम होने के बाद सिक्योरिटी नीड हुआ। फिर हमें नीड होता है लव एंड केयर, कोई हमें प्रोटेक्ट कर दे, कोई थोड़ा सा हमें अच्छे से बात कर ले, तो कोई हमें थोड़ा सा केयर कर ले, तो इतना हो गया मतलब सेफ्टी जोन कंप्लीट। फिर आया सोशल नीड, मतलब हम सोसाइटी का पार्ट बनना चाहते हैं, हम सोसाइटी में इंटरेक्ट करना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, तो सोशल नीड। ये 3 हो गए आपके लोएस्ट फेज। ऊपर जाते हैं टॉप पोर्शन में। इसके बाद ना मैं अपने बारे में सोचना चाहता हूँ, मैं रेस्पेक्ट नीड करता हूँ, मैं जॉब चाहता हूँ, मैं खुद को स्टैंड करना चाहता हूँ, तो ये हो गया एस्टीम, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रेस्पेक्ट। लास्ट होता है जब आप चाहते हो कि आप खुद को समझ लो, जब इस पॉइंट तक आ जाए कि इनकम भी हो गया, सब हो गया, बट मैंने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं कभी। जब खुद के बारे में सोचना शुरू करो, खुद को आप जब रेस्पेक्ट देना शुरू करो, खुद को आप इंटरनली स्ट्रांग बनाना शुरू करो, या सोल को समझना शुरू करो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सो यहाँ पे हमने बोल दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड इज लो लेवल, जो हमारी ज़रूरतें हैं, लो लेवल का नीड्स है। फोर्थ फिफ्थ जो है हमारे हाई लेवल के नीड्स है, जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो मास्लो का मोटिवेशन थ्योरी, देखो मास्लो के मोटिवेशन थ्योरी को हम हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड्स भी बोलते हैं, ठीक है। मोटिवेशन थ्योरी एंड हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी एक ही है। अब्राहम मास्लो ने क्या था, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, एंड इन्होंने मोटिवेशन के बारे में बोला था। जो नीड्स अभी पढ़े हो वही है, फिजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये पिरामिड है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये डायग्राम मैंने पहले ही कर दिया, और यहाँ पे फिर से डायग्राम बना के समझा दिया गया है। फिजिकल नीड में क्या है, फूड, स्लीप, घर जो आएगा। सेफ्टी नीड्स में क्या है, टू बी सेफ, लव केयर सब कुछ होगा। सोशल नीड्स में क्या है, जैसे हमें अपना फैमिली भी बनाना है, तो हम किसी को मैरिज करेंगे, रिलेशनशिप में आएंगे, लोगों से मिलेंगे, पार्ट बनेंगे सोसाइटी का, दैट इज एस्टीम नीड्स, जहाँ पे हम रेस्पेक्ट फ्रॉम पर्सन्स रिलेशंस, मतलब हमारे जो रिलेशन है दूसरों के साथ, उससे हम नीड करते हैं कि हमारे कुछ वैल्यूज़ हों, रेस्पेक्ट दो। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ लीड टुवर्ड्स मोरालिटी, डिवाइनिटी बोल दिया, सोल आ जाएगा यहाँ पे, खुद को समझना, सोल को समझना। तो ये हो गए आपके पूरे मास्लो का कंसेप्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज स्किल हम कल पढ़ेंगे, तो हम क्या